क्यों मिलाया कृष्ण से? ब्रह्मा को खूब कोसा, भगवान को रोका। भगवान जब जाने लगे तो सारी गोपियां रथ की आगे आ गई। कहा अगर अब आप जा रहे हैं तो हमें भी अब जीना नहीं है, हमारे ऊपर से अपने रथ को ले जाओ अगर आपको मथुरा जाना है। भगवान ने कहा गोपियों तुम्हें मेरी सौगंध है, यदि तुम मेरे रास्ते से हटी नहीं तो जब कसम दिलाई भगवान ने अपनी, तो गोपियों को हटना पड़ा। रघुवीर जी महाराज ने रथ को हाँका, धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा, बहुत दूर निकल गए। जब तक रथ दिखता रहा रथ को देखती रही गोपियां। फिर रथ दिखना बंद हो गया, रथ की ध्वजा दिखने लगी तो ध्वजा को देखने लगी। धीरे धीरे रथ भी देखना बंद हो गया, रथ की धूल उड़ रही है तो उस धूल को गोपियां देख रही हैं, किस रथ से हमारे प्रभु जा रहे हैं। इनकी ऐसी दशा हो गई, बड़े बहुत ही व्याकुल दशा, रोने लगी और कहती हैं कि यदि हमें पता होता आपसे प्रेम करने का ये अंजाम होना है तो हम आपसे कभी भी प्रीति नहीं करती। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होई, तू नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, प्रीत न करियो कोई। अगर हमें पता होता कि आपने हमें छोड़ के चले जाना है तो आपसे कभी भी प्रीति ना करती। बड़ी व्याकुल दशा इनकी, सब रोने लगी, चिल्लाने लगी। उधर भगवान चले हैं, यमुना में स्नान किया और शाम को पहुंच गए मथुरा। सायंकाल का वक्त था। मथुरा में जैसे ही पहुंचे, नंद बाबा भी साथ में गए थे, अन्य गोपी ग्वाल भी थे। गोपियां सारी वृंदावन में छूट गई। थोड़ा सा समय बचा था शाम को। कन्हैया ने कहा नंद बाबा से कि बाबा अभी बहुत समय बचा है दिन ढलने में, थोड़ा हम घूम के आ जाते हैं। नंद बाबा ने कहा कन्हैया अरे वृंदावन नहीं है, मथुरा है, कंस की नगरी है, यहाँ ऐसे मत जाओ, प्रातःकाल तुम मेले में चले जाना। पर जब ग्वाल वालों ने नहीं माना, बलराम जी ने कहा कि बाबा ये सब मेरे साथ में जा रहे हैं, आप मुझे आज्ञा दो, किसी को कुछ भी बात नहीं होगी, सब मेरे साथ में जाकर के अभी हम तुरंत वापस आते हैं। तो नंद बाबा ने कह दिया ठीक है चले जाओ। अब तो कृष्ण बलराम के साथ में सारे ग्वाल बाल मथुरा वासियों को जैसे ही पता चला कि वृंदावन से कृष्ण बलराम आए हैं तो सारे के सारे मथुरा वासी उनका दर्शन करने के लिए अपने घरों से बाहर आने लगे। कोई अपने छतों पर चढ़ गए, दर्शन करती हैं सारी मथुरा की नारियां, मथुरा के पुरुष, और कहते हैं कि अरे ये वही कृष्ण है जिसने गोवर्धन को उठाया, ये वही कृष्ण है जिसने पूतना को मारा। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी भगवान की। लोग फूलों की वर्षा करने लगे कृष्ण बलराम के ऊपर। चलते चलते जा रहे हैं, सब जगह भगवान की जय जयकार हो रही है। वालों ने पूछा कन्हैया क्या बात है, तेरी बड़ी जय जयकार हो रही है? तो कन्हैया ने कहा कि भैया मामा का गांव है तो जय जयकार तो होनी है। अरे लाला मामा का गांव है? बोले हाँ, यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो हमारे मामा हैं। तो भगवान अपने मामा के गांव में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जैसे हम आए अपने मामा के गांव में, तो वैसे ही भगवान भी अपने मामा के नगर में घूम रहे हैं। अरे लाला तेरे मामा का गांव है, तेरे मामा को नगर है, तैने पहले क्यों ना बताया? तो क्या करते तुम? बोले अरे हम सुंदर वस्त्र पहन के आते, सुंदर आभूषण पहन के आते, पहले क्यों ना बताई? हम तो ऐसे ही पुराने से कपड़े पहन के आ गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, आगे सब व्यवस्था हो जाएगी। आगे चलते चलते कंस का धोबी आ रहा था, कपड़े धो के कंस के।
जैसे ही आया भगवान ने उसको प्रणाम किया, मामा जी प्रणाम। कंस के धोबी ने सोचा ये मुझे कौन है, मुझे मामा जी कहता है, कौन हो भाई तुम? बोले मैं कृष्ण हूँ। तुमने मुझे मामा जी कैसे कहा? तो भगवान ने कहा यहाँ के जो राजा है ना वो हमारे मामा हैं, तो मामा के गांव के सबरे मामा, इस या नाते मैंने तुमसे भी मामा कह दी। अच्छा बोलो क्या बात है? भगवान ने कहा ये जो तुम वस्त्र ले जा रहे हो ना, ये सुंदर सुंदर कपड़े, ये हमको दे दो। ये ग्वाल वाले मेरे बेचारे पुराने कपड़े पहन के आए हैं, ये कपड़े हमें दे दो, ये पहन लेंगे। जैसे धोबी ने ये बात सुनी तो क्रोध में भर गया, गाली देने लगा भगवान को, ग्वाल वालों को। ईदृशान ने वासांसी नित्यम गिरवनेचरा, अरे गैया चराने वाले गोपाल और गंवार कहीं के ये इन कपड़ों को पहनेगा? ये तो हमारे महाराज के हैं, राजा के हैं, निकल जाए यहाँ से। जब इसने बहुत कुछ कहा भगवान को, तो भगवान ने एक थप्पड़ मारी, इसकी गर्दन अलग हो गई। रजकस्य कराग्रेण सिरः काया दपातयत्, एक ही थप्पड़ में गर्दन अलग हो गई। भगवान ने सारे कपड़े उठाए, कहा ग्वाल वालों ये लोग वस्त्र इनको धारण करो। सबने कंस के कपड़ों को पहन लिया। अब ग्वाल वाल बेचारे छोटे छोटे, कंस इतना बड़ा लंबा चौड़ा, उसके कपड़े अब इन पे कहाँ आए? तो जैसे कंस का कुर्ता ग्वाल वालों ने पहना तो ऐसा लगता है कि जैसे हैंगर में किसी ने कुर्ता टांग दिया हो। चलने लगे, अरे लाला ये तो बड़े विचित्र कपड़े हैं, पूरी रोड साफ होने लगी, कुछ व्यवस्था करो। भगवान ने कहा आगे चलो, कुछ व्यवस्था होगी। आगे आगे चले तो तब तक एक दर्जी था। एक दर्जी ने देख लिया, वो समझ गया ये भगवान है। उसने प्रभु को आवाज लगाई कि प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो इन कपड़ों को मैं ठीक कर दूं। भगवान ने कहा वाह भैया बहुत अच्छी बात, तन मुखे घृत शक्कर, तेरे मुंह में घी शक्कर, यदि ऐसी तेरी इच्छा है तो ठीक कर दे। उस दर्जी ने उन ग्वाल वालों के कपड़ों को बिल्कुल उनके शरीर के हिसाब से बना दिया। ध्यान से सुनो, आप लोग थोड़ा सा बात करते हो बस वहीं कथा कट जाती है। तो उस दर्जी ने जो है उनके कपड़ों को सिल दिया, उनके शरीर के अनुसार कपड़े बना दिए। सब ने कपड़े धारण कर लिए। बार बार बड़े प्रसन्न हो गए, वाह कन्हैया, यानी तो बहुत अच्छे कपड़े बना दिए। भगवान ने कहा दर्जी से, दर्जी तूने मेरे ग्वाल वालों को कपड़े सिल के दिए, बता तुझे क्या चाहिए? दर्जी ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बरसे, आपकी करुणा हो, बस यही आशीर्वाद चाहते हैं। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, दर्जी खूब फलो फूलो। तो आप देख ही रहे हैं आजकल दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं। 2 रुपए की सुई, 2 रुपए का धागा और सिलाई 2-2, 300 रुपए है, इतनी सिलाई बढ़ गई। तो बड़ी कृपा हो रही है दर्जियों पे भगवान की। थोड़ा सा आगे बढ़े, भगवान ने कहा अब तो कुछ कमी नहीं है। ग्वाल वालों ने कहा लाला जब तक गले में माला ना हो ना तब तक मजा ना आवे। ब्रजवासी माला के बड़े प्रेमी हैं। बांकी बिहारी मंदिर में जब माला चढ़ाने जाते हैं भगवान को, तो भगवान को दिखा देते हैं प्रभु स्वीकार करो, और उसी माला को फिर अपने गले में पहन लेते हैं। लाला अगर माला होती तो बड़ो आनंद आता। आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली था, उससे भगवान ने कहा इनको माला दे दो। उसने सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाई सब ग्वाल वालों के लिए और उनको भेंट कर दी। सब ने माला पहन ली। प्रभु ने पूछा अब तो कुछ कमी ना है? बोले लाला जब तक माथे पे चंदन ना लगो ना तब तक आनंद ना आवे। अच्छा चलो आगे 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 जा रहे थे, तब तक एक कुबड़ी आ गई, कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी त्रिभंगा।
जा रही थी, चंदन उसका कटोरा उसके हाथ में था। भगवान ने उसको आवाज लगाई, अरे सुंदरी। कुब्जा सोचने लगी, ये सुंदरी किसने कहा मेरे को? पहली बार, क्योंकि सब कुब्जा कुब्जा कहते थे, कुबड़ी कुबड़ी मथुरा में इसको, और पहली बार किसने सुंदरी कहा तो इसको बहुत अच्छा लगा। आई भगवान के पास में, कहा आपने मुझे आवाज लगाई? बोले हाँ। बोलिए। बोले आप ये चंदन लेके जा रही हो ना, ये हमको दे दो, हमारे माथे पे लगा दो। कुब्जा समझ गई ये परमात्मा है, भगवान है। उसने कहा आज तो मेरा सौभाग्य है कि जो आपको मैं चंदन अर्पण कर रही हूँ। उसने सबके माथे पर चंदन लगा लिया, भगवान के माथे पर भी उसका पूरा चंदन लगा लिया। ग्वाल वालों ने कहा अरे हमने इसका चंदन लगाया, इसको कुछ तो दे दे। तो प्रभु ने कहा कुब्जा से कि इधर आओ। कुब्जा भगवान के पास में आई, अपने पैर से कुब्जा के पैर को दबाया और उसकी ठुड्डी पर हाथ लगाया। एक झटका मारा तो कुब्जा का कुबड़ बिल्कुल सही हो गया, एकदम सुंदरी हो गई भगवान के स्पर्श करने से, बड़ा दिव्य इसका रूप हो गया। तो कुब्जा पर भगवान ने कृपा करी है। आगे बढ़ते चले गए, सभा में एक धनुष रखा था। कन्हैया ने कहा बलराम से, भैया इस धनुष को उठा करके देख लूं? बोले हाँ बिल्कुल। प्रभु ने धनुष उठाया, उस पे बाण चढ़ाने लगे, धनुष टूट गया। जैसे धनुष टूटा तो उसके जो रक्षक थे वो भागे चले आए, अरे हमारे महाराज का धनुष तोड़ दिया। कंस को खबर भेजी कि धनुष टूट गया। कंस घबराने लगा, अरे राम राम, आज ये क्या हो गया? ये जो धनुष था ना, परशुराम ने कंस को दिया था, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसने ये धनुष तोड़ दिया वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस घबराने लगा। रात्रि में जैसे ही सोया कंस तो इसको अपशकुन दिखने लगे। कभी गधे के ऊपर बैठ करके जा रहा है, कभी कुत्तों को रोते हुए देखता है, बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। भगवान भी रात्रि हुई तो वापस आए, रात्रि को शयन किया, प्रातः काल को चल पड़े कंस के उस सभागार में। उसके अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वार पर एक कोलियापीर नाम का हाथी था, वो मारने आया। प्रभु ने उसके सूंड को पकड़ा, आकाश में घुमाया और जमीन पर पटका, उसके प्राणांत हो गए। अंदर प्रवेश किया, चाणूर मुष्टि के साथ में प्रभु का युद्ध हुआ, उनको भी समाप्त कर दिया। कंस ने जब देख लिया कि ये मुझे छोड़ने वाला नहीं, तो भगवान को मारने के लिए तैयार हो गया अपने सिंहासन पर। भगवान कूद करके सिंहासन पर गए, बालों को पकड़ा, नीचे घसीटा, सीढ़ियों से नीचे डाल दिया और कंस की छाती पर चढ़ गए। हाथों से प्रहार करने लगे, उसकी छाती पर हाथों को उखाड़ने लगे कि नहीं हाथों से तूने मेरी माता देवकी के केस खींचे थे। बहुत मारा है, बहुत प्रहार किया प्रभु ने, और अंत में एक मुष्टिका का प्रहार करते ही कंस के प्राणांत हो गए, प्राण पखेरु उड़ गए। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। कंस को समाप्त किया, अपने पिता वसुदेव और माता देवकी को बंधन से मुक्त किया। यज्ञोपवीत संस्कार कराया गर्गाचार्य जी के द्वारा। भगवान अवंतिकापुरी उज्जैन गए हैं अध्ययन के लिए। 64 दिन में 64 विद्याएं प्राप्त करी। गुरु दक्षिणा में गुरु माता को गुरुपुत्र ला करके दिया। वहीं सुदामा से भेंट हुई, वापस आए मथुरा में। भगवान को आज वृंदावन की याद आई, रोने लगे, गोपियों की याद आई। उद्धव को बुलाया, उद्धव मैं जब से आया तब से गोपियों का कोई समाचार नहीं आया, समाचार नहीं मिला। गोपियां मेरे प्रेम में पागल रहती थी, न जाने उनकी क्या दशा हो रही होगी। भगवान उद्धव को प्रेमी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ज्ञानी तो है पर प्रेमी नहीं।
प्रभु सोचने लगे अगर ये भी प्रेमी बन जाएगा तो अब अपने प्रेम की चर्चा इससे किया करूंगा। अपना पीतांबर उतारा प्रभु ने, उद्धव को दिया कि लो इसको पहनो। उद्धव ने पीतांबर पहना और रथ में बैठ करके वृंदावन आए। नंद भवन में प्रवेश किया। नंद बाबा यशोदा से मिले, जो कि कृष्ण की याद में ही रो रही थी, रो रहे थे। नंद बाबा यशोदा, गोपियां उनके प्रेम में पागल। जब उद्धव ने उनको ज्ञान देना चाहा, बड़ा दिव्य ज्ञान दिया, तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। गोपियों ने अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया कि उद्धव का सारा ज्ञान बहने लगा। जब उपदेश दे रहे थे गोपियों को, तभी अभी भौरा गुनगुनाता हुआ आया, राधा रानी के चरणों को स्पर्श करने लगा। तो उस भौरे में भी ये कृष्ण का दर्शन करने लगी और कहती है कि उसी कृष्ण का भेजा हुआ है ना, उसी का दूत है ना, तो निकल जाए यहाँ से। एक भ्रमर गीत का वर्णन किया। मधुप की तव बंधो मां सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मसुधीर्णः वह तो मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेन्द्र। हे मधुप, हे मतवाले कि तव बंधु, क्या तू उसी कृष्ण का बंधु है, उसी का सखा है? अरे जैसे वो काला है वैसे तू भी काला है। खबरदार हमारे चरणों को स्पर्श किया। तेरा वो कृष्ण बड़ा कपटी है, उसकी कपट कथा कहां तक तो सुनाए तेरे को। अरे वो शूर्पणखा बेचारी विवाह करने आई थी, अगर विवाह नहीं करना था उसके साथ, उसके नाक कान क्यों काट दिए? मना कर देते। राजा बलि के यहाँ बामन बन के गया और बलि का सर्वस्व ले लिया और उसके बाद उसको बंदी बना दिया। कहां तक तो बनाए इसकी कपटपूर्ण कथा। बाली सुग्रीव दो भाई थे, आपस में उनका झगड़ा था, कलह था। तो एक भाई को तो बचा दिया और एक को छुप करके मार दिया। ये बड़ा कपटी है, इसके ऐसे ही काम है प्रत्येक अवतार में, और इस बार हमें छोड़ करके चला गया। इसका हृदय बहुत कठोर है। जैसे उद्धव ने इस प्रकार की चर्चा गोपियों के मुख से सुनी तो सोचने लगा, अरे ये तो जानती हैं कि वही राम है, वही वामन है, वही कृष्ण है। बहुत दिव्य उपदेश गोपियों ने अपने प्रेम का दिया है उद्धव को। उद्धव का ज्ञान बह चला और ज्ञान एक गुदड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। बहुत बहुत सुंदर ज्ञान दिया, पर इतना समय नहीं है कि आपको श्रवण करा पाऊं। अंत में उद्धव ने आज्ञा ली, गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद ऋणमवीक्षण सह। हे प्रभु, अगर मुझे जन्म दोगे तो यहीं वृंदावन का मुझे सानिध्य देना, वृंदावन में मुझे जन्म देना। और हे गोपिकाओं, आपकी जो चरण है ना, मैं उन चरणों के स्पर्श का भी अधिकारी नहीं हूँ। आपकी चरण रज यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं। आपको मैं साष्टांग नमन करता हूँ। प्रभु, यदि मुझे अगले जन्म में यदि आप इस संसार में भेजो तो वृंदावन में भेजना। भले ही आप यहाँ के पत्थर बना देना, बंदर बना देना, लता पता बना देना, पर मैं यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ। वापस आए उद्धव भगवान को गोपियों की दशा का वर्णन सुनाया और आज उद्धव भी प्रेमी बन गए। तो प्रभु को, उद्धव को प्रभु ने आज प्रेमी बना दिया। इसके पश्चात जब कंस को मारा भगवान ने, तो कंस की पत्नी
अस्थि और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में गई। कंस ने जब देखा कि मेरी बेटियां जो विधवा हो गई, पूछा क्या बात हुई? बोले उस कृष्ण ने हमारे पति को समाप्त कर दिया। तब तो जरासंध को क्रोध आ गया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। युद्ध हुआ, भगवान ने सारी सेना का विनाश किया। इस प्रकार से 17 बार आक्रमण किया, 17 बार भगवान ने हरा दिया जरासंध को। काल यवन को भेजा तो काल यवन को भगवान ने मुचकुंद के द्वारा भस्म करा दिया और मुचकुंद को अपने दिव्य भक्ति का वरदान दिया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों का आश्रय लिया, ब्राह्मणों के साथ में युद्ध करने आया भगवान के साथ। प्रभु ने जैसे ही देखा, अरे कंस के साथ में ब्राह्मण, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, तो भगवान वहां से चले गए, युद्ध से भाग गए और प्रभु का नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान। वहां से भागे तो एक प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी चारों तरफ से। भगवान ने जैसे ही देखा कि आग लगी है पहाड़ में, तो वहां से कूद करके समुद्र में छलांग लगा दी और समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण किया और द्वारिकाधीश बन करके विराजने लगे भगवान। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। और प्रथम विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी के साथ में। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं चिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। मैंने सुना है कि भगवान का राक्षसी विवाह हुआ, भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनिए। राजासीत् भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन् पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं और एक पुत्री, एक कन्या। 5 पुत्रों के नाम हैं रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं और एक कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जैसी जवान हुई, बड़ी हुई, तो भीष्म जी को लगने लगा कि अब इसके लिए किसी वर को ढूंढना पड़ेगा, विवाह के योग्य हो गई। नारद जी महाराज आते रहते हैं इनके घर पे। नारद जी ने रुक्मिणी को भगवान कृष्ण का स्वरूप वर्णन किया, कृष्ण के बारे में बताया कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं। तो कृष्ण की महिमा का गुणगान किया रुक्मिणी के पास में। तो रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। ये नारद जी, यदि वो इतने सुंदर हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, तो मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। तो रुक्मिणी के मन में कृष्ण की झांकी बन गई और भगवान कृष्ण से ही प्रेम करने लगी कि वो इतने सुंदर हैं, मैं अवश्य उन्हीं से विवाह करूंगी। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा 10 मिनट का प्रसंग और है। तो रुक्मिणी ने जब भगवान की सुंदरता के बारे में सुना तो ठान ली कि अब विवाह करूंगी तो उन्हीं से। क्योंकि जो कन्या होती है ना, तो कन्या एक ही गुण देखती है कि मेरा पति सुंदर हो। कन्या रूप को देखती है, वो चाहती है भले धन थोड़ा बहुत कम हो या और किसी बात में कमी हो जाए, पर मेरा जो पति हो दिखने में सुंदर हो। और जो माता होती है वो क्या देखती है, वो सोचती है भले ही सुंदर कम हो
लेकिन मेरे जवाई के पास धन होना चाहिए ताकि मेरी बेटी को पाल सके। कहा है शास्त्र में कि कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता कुलम। बांधवा मानमिच्छन्ति अन्ने मिष्ठान्न आतुरः। अन्ने मिष्ठान्न आतुरः। कन्या रूप को देखती है कि मेरा होने वाला पति सुंदर हो। माता धन देखती है कि इसके पास धन होना चाहिए तो यश को देखते हैं। और अन्य जो लोग होते हैं ना गांव के, वो क्या देखते हैं? गांव के लोग, उनको जब पता लगता है कि इनके घर में शादी है, विवाह है, तो और कुछ नहीं देखते, बोले अन्ने मिष्ठान्न आतुरा। वो मिष्ठान के लिए आतुर रहते हैं कि कब विवाह होगा, कब शादी होगी और कब हम रसगुल्ले छकेंगे। उनको ना तो कुल से कोई मतलब, ना तो रूप से कोई मतलब, खाने पीने के लिए आतुर रहते हैं कि विवाह होगा, शादी होगी तो खूब खाने को मिलेगा। तो ऐसी रुक्मिणी भगवान की सुंदरता पर मुग्ध हो गई, ठान ली कि मैं प्रभु से विवाह करूंगी। एक दिन भीष्मक जी ने कहा कि अपने पुत्रों से अब इसके लिए कोई वर देखो। तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी मैं इसके लिए वर देख करके आता हूँ, इसके लिए इसकी विवाह की व्यवस्था करता हूँ। रुक्मी गया है और तुरंत विवाह तय करके आ गया। बोले पिताजी मैं अपनी बहन के लिए वर देख करके आ गया। अरे किसके साथ में, कहाँ विवाह होगा? अरे चैत्य देश नरेश शिशुपाल, उसके साथ में मैंने विवाह तय कर लिया और परसों बारात आ रही है। परसों? अरे बेटा इतनी जल्दी? बोले हाँ, रुकने का काम ही नहीं है। अब तो जैसी रुक्मिणी को पता चला कि शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है, क्या करूं मैं, कैसे कृष्ण को पाऊं? तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी और एक ब्राह्मण को बुलाया, कहा हे विप्रदेव इस पत्र को आप भगवान द्वारिकाधीश के पास में पहुंचा दो। विप्र ने पत्र लिया, लेकर के चला गया द्वारिका में। भगवान के द्वार पर गए हैं, जैसे अंदर प्रवेश किया भगवान ने स्वागत किया। ब्राह्मण का ही विप्रदेव आओ स्वागत किया, सत्कार किया। तो विप्रदेव ने कह दिया कि प्रभु ये आपका पत्र आया है। बोले पत्र? हाँ, किसने दिया? बोले रुक्मिणी ने। अच्छा तो क्या लिखा है, सुनाओ। ब्राह्मण ने कहा अरे आपका पर्सनल पत्र है, पर्सनल चिट्ठी है, मैं कैसे सुना दूं आपको, कैसे पढ़ लूं? प्रभु ने कहा अरे ब्राह्मणों मैंने तुमसे कुछ भी छुपाया नहीं, जो है सब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूँ। तुम्हारी कृपा से मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरो विप्र प्रसादात् कमलावरोहम् विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम् विप्र प्रसादात् मम नाम रामः विप्र प्रसादात् मम नाम रामः। हे ब्राह्मणों मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया, आप प्रेम से पढ़ो क्या लिखा है इस पत्र में। तो ब्राह्मण ने पत्र को खोला और सुनाने लगे, चिट्ठी को पढ़ने लगे। रुक्मिणी लिखती है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्मतां ते निर्विश्य कर्ण विभरे हरतो गतातं रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रपं मे।
त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। हे प्रभु, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीमतां ते, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है हे भुवन सुंदर, तब से मुझे आपसे प्रेम हो गया। आपको बता देती हूँ, जब आप हमारे नगर में आओगे तो कन्या विवाह के पश्चात जब विदाई होती है तो कन्या देवी के मंदिर में जाती है। वहां पर मेरे साथ में मेरी सखियां होंगी और कोई भी नहीं होगा। आप वहीं से मेरा हरण कर लेना। जब ये बात भगवान ने सुन ली तो जो है ब्राह्मण को लेके तुरंत रथ में बैठे और चल पड़े। इधर जब अन्य द्वारिका वासियों को पता चला कि भगवान कहीं चले गए, बलराम जी को भी पता चला, तो वो भी पीछे पीछे वो भी निकल पड़े। भगवान चले हैं इधर विदर्भ देश में पहुंचे, कुंदनपुर गांव में शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। विवाह होने लगा। रुक्मिणी सोचने लगी, अंदर कमरे में बैठी है, अरे अभी तक ब्राह्मण क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई। तब तक ब्राह्मण सामने से आए। पूछा रुक्मिणी ने, विप्रदेव क्या हुआ, मेरे संदेश का क्या समाचार लेके आए। तो रुक्मिणी ने कह दिया, समाचार नहीं, जिसके लिए समाचार दिया था उन्हीं को लेके आ गया। तब तो रुक्मिणी प्रसन्न हो गई, मुस्कुराने